क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, आपके भूगोल पाठ्यपुस्तक के सबसे अंतिम अध्याय का यह तीसरा वीडियो है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पर इसके पहले मैं आपको 2 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ और उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में जब आप लगातार अध्ययन करेंगे तो ये तीसरा वीडियो आपको भली भांति समझ में आएगा। तो बेहतर होगा कि आप इसके पहले के दोनों वीडियो को अध्ययन कर लें। तो चलिए अब इस वीडियो में हम देखें कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, हमें पढ़ना है जनसंख्या का घनत्व के बारे में, हमें पढ़ना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो पहले जो 2-4 पंक्तियां लिखी हुई है उसे मैं पढ़ जाता हूं, फिर उसे आपको समझाऊंगा। देखिए, आप अपने पाठ्य पुस्तक को भी खोल लीजिए। धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। फिर से सुनिए, धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो वर्गाकार भूभाग होगा, एक स्क्वायर शेप का जो भूभाग होगा, उस भूभाग में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि कहीं कहीं तो दूर दूर तक खेत खलिहान है, कहीं कहीं तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, कहीं कहीं तो दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हैं, वहां तो कोई नहीं रहता। तो जब कोई नहीं रहता तो ऐसी स्थिति में वहां तो जनसंख्या का घनत्व शून्य होगा। और बंबई, कलकत्ता जैसे कुछ बड़े बड़े महानगर हैं, दुनिया में और भी बड़े बड़े शहर हैं, लंदन है, पेरिस, टोक्यो है, शंघाई है, बीजिंग है, न जाने और कितने बड़े बड़े शहर हैं दुनिया में। तो उन शहरों में प्रति वर्ग किलोमीटर में शायद करोड़ों लोग भी रहते होंगे या कई लाख लोग रहते होंगे। तो फिर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को हम निकालेंगे कैसे? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को निकालने का एक ही तरीका है कि कुल जनसंख्या, किसी भी स्थान विशेष की कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से आप भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ यानी 121 करोड़ के आसपास है। ठीक है, जो कि अभी तो खैर बढ़ गई है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो 1 अरब 21 करोड़ को यदि हम 32 लाख से भाग देंगे स्टूडेंट्स, तो ये लगभग आता है 382 व्यक्ति। बात समझ रहे हैं? 382 व्यक्ति जब जो आएगा वही होगा भारत की जनसंख्या का घनत्व। अब यदि स्टूडेंट्स हम झारखंड की जनसंख्या की बात करें, झारखंड की जनसंख्या के घनत्व की बात करें, तो हम जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो झारखंड की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 3 करोड़ 30 लाख के आसपास है। ठीक है, और झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 79,000 स्क्वायर किलोमीटर, 79,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 3 करोड़ 30 लाख को यदि आप 79,000 से, मतलब मैं राउंड में बता रहा हूं, उसको आप विभाजित करेंगे तो लगभग 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो भारत की जो जनसंख्या है, उस माने कुल भारत की जो जनसंख्या का घनत्व है 382, उससे ज्यादा है झारखंड की जनसंख्या का घनत्व। तो क्या भारत में जितने राज्य हैं सबकी जनसंख्या का घनत्व भारत के कुल औसत से ज्यादा है? नहीं, कहीं कहीं संपूर्ण भारत के औसत से किसी राज्य का औसत कम है और कहीं ज़्यादा भी है। बिहार जैसे राज्य में ज़्यादा है, केरल में ज़्यादा है,
उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, लेकिन कम कहाँ है? कम है मध्य प्रदेश में, कम है राजस्थान में, कम है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, इन क्षेत्रों में कम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग जनसंख्या के घनत्व को आप जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं। धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। स्टूडेंट्स आप देखिए, यहाँ एक नक्शा दिया हुआ है पूरे विश्व का, और उस विश्व के नक्शे के बाईं ओर देखिए एक कुछ बॉक्स बने हुए हैं, और उस बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, 801 से ऊपर, मतलब ब्लैक कलर में जो काले रंग से जो रंगा हुआ है वहाँ की जनसंख्या 801 से ज़्यादा है। तो आप विश्व के मानचित्र में वैसे स्थान को ढूंढेंगे तो वैसा स्थान देखिए बांग्लादेश में आपको नजर आएगा। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के आसपास नजर आ रहा है, चीन में कुछ नजर आ रहा है ना। उसके बाद उससे कुछ कम 401 से 800, उससे कुछ कम 201 से 400, उससे कुछ कम 101 से 200, उससे कुछ कम 51 से 100, और उसी प्रकार से सीक्वेंस में कम होता चला गया है। 26 से 50, 13 से 25 और 0 से 12। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस नक्शे में, यदि आपको मानचित्र के अध्ययन की थोड़ी भी जानकारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप एटलस में आप देखिएगा, देखिए चीन की जनसंख्या देखिए ज़्यादा है, लेकिन चीन की जनसंख्या से भी ज़्यादा आपको नजर आएगा भारत की जनसंख्या का घनत्व। क्यों? इसलिए क्योंकि चीन की जनसंख्या अधिक तो है, लेकिन चीन की जनसंख्या का घनत्व जो है वो भारत से कम है, क्योंकि भारत में कम भूमि होने के बावजूद लोगों की संख्या, यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी अधिक है। ठीक है, अब जापान में आप देखिएगा तो जमीन की तुलना में लोगों की संख्या ज़्यादा है। एकदम पूर्वी क्षेत्र में आप देखिए जापान। अब आपके सामने प्रश्न उठ रहे होंगे कि तो फिर कम कहाँ है? तो देखिए एकदम से ब्लू कलर में देखिएगा, एकदम सबसे नीचे जो दिया हुआ है 0 से 12, तो 0 से 12 अब ब्लू ब्लू जहाँ नजर आ रहा है, जहाँ नीला नीला दिखाई दे रहा है, तो नीला नीला कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पे साइबेरिया वाला क्षेत्र, रूस का उत्तरी क्षेत्र जिसको हम लोग साइबेरिया बोलते हैं, वहाँ की जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम है। मंगोलिया में कम है, देखिए कजाकिस्तान में कम है। ठीक है, उसके बाद उत्तर अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र जिसको हम लोग कनाडा बोलते हैं वहाँ कम है, ग्रीनलैंड में कम है। उसके बाद देखिए अफ्रीका में आ जाइए तो सहारा का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, अल्जीरिया, लीबिया है ना, वहाँ देखिए कम है। उसके बाद देखिए पश्चिमी अफ्रीका के कुछ देशों में भी कम है, और दक्षिण ये अफ्रीका का जो दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पे बोत्सवाना है, बोत्सवाना, नामीबिया, वहाँ पे भी जनसंख्या का घनत्व कम है। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो कहीं जनसंख्या अधिक है, कहीं जनसंख्या का घनत्व अधिक है, और कहीं जनसंख्या का घनत्व कम है। तो बाय नेम आपको याद रखना होगा कि उत्तर अमेरिका का उत्तरी भाग, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र तथा दक्षिण अमेरिका का अमेज़न वन क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व है। यदि आपसे कोई पूछेंगे कि बच्चों ये बताओ कि जनसंख्या का विरल घनत्व कहाँ कहाँ है, तो आप कहिएगा कि उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग में। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि वो कनाडा का क्षेत्र पड़ता है, दूसरा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र में, तीसरा दक्षिण अमेरिका का अमेज़न नदी की घाटी वाला जो क्षेत्र है वहां पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो अब आगे देखिए, विश्व का जनसंख्या घनत्व 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा झारखंड का 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
तो स्टूडेंट्स आप सोच लीजिए कि यदि हम पूरे विश्व का यदि हम लोग जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो विश्व की जनसंख्या का घनत्व सिर्फ 14 व्यक्ति है, ओनली 14, सिर्फ 14 व्यक्ति। यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो भूभाग होगा उस भूभाग में सिर्फ 14 व्यक्तियों का निवास है। इस धरती की हम बात कर रहे हैं। और यदि हम भारत की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 है और उसी तरह से झारखंड की जनसंख्या का घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इन बातों को स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा। अब इसके आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जनसंख्या संगठन के बारे में बताऊंगा। इसको आप लोग थोड़ा पढ़ के रखिएगा। अभी इसमें थोड़ा समय और लगेगा। जनसंख्या संगठन के बारे में बताएंगे। और देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है जनसंख्या पिरामिड, इसके बारे में बताऊंगा जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। और देखिए विभिन्न देशों का यहाँ पे जनसंख्या पिरामिड है। ये नाइजीरिया का है और ये देखिए जापान का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी यहाँ दिया हुआ है। संसाधन को हम लोग रिसोर्स कहेंगे, घनत्व को हम लोग डेंसिटी कहेंगे, सांस्कृतिक को तो कल्चरल कहते हैं, आपको पता है, जन्म दर को बर्थ रेट, लिंगानुपात को सेक्स रेशियो, जनसंख्या को पॉपुलेशन, आर्थिक को इकोनॉमिक, विस्फोट को एक्सप्लोजन, मृत्यु दर को डेथ रेट, साक्षरता दर को लिटरेसी रेट कहेंगे और प्राकृतिक वृद्धि दर को हम लोग कहेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। तो ये बातें स्टूडेंट्स आपको समझनी है और आपको अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको इन बातों की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। और नेक्स्ट मैं आपको प्रयास करूंगा एक वीडियो के बाद आपको प्रश्नोत्तर जो हैं, विशेष करके स्टूडेंट्स आप ऑब्जेक्टिव सवाल पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल ही आपके बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल पर आपको बिल्कुल फोकस करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल तभी आप भली भांति बना पाएंगे जबकि आप बढ़िया से विषयों का अध्ययन कर लें। आप लाइन बाय लाइन यदि मेरे वीडियो को भी इस तरह से देखते चलेंगे तो आपकी जो याददाश्त है वो समय पे काम आ जाएगी और आपको परीक्षा में अच्छे अंक आ सकते हैं। तो आप वीडियो से भी जुड़े रहिए और साथ में आप पाठ्य पुस्तक से भी अध्ययन कीजिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपके भूगोल पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 जिसका नाम मानव संसाधन है उसके तीसरे वीडियो की मैं यहीं पे समाप्ति करता हूं। अब आपको अगले वीडियो का इंतजार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।